सभी सरदारी से हाथ जोड़ के राम राम। भाई बहुत ही अपार कृपा आप सबकी मेरे ऊपर। मैं आपके इस प्यार भाव से बिल्कुल धन्य हैगा। ये मेरी जो आत्मा की आवाज़ है जो मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, आपको जो बता रहा हूँ। भाई बुजुर्ग हमारे बहरे जी बिल्कुल इस अवस्था में भी जो अपने बच्चे अपने लाडले जो इस तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी सरदारी तमाम जो है हमारे टहरकी से, लालवे से, नंगली से, महसपुर से, भिन्न भिन्न गांवों से जो लोग आके यहाँ पे समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया आपको चुनावी जो है माहौल वो चले हुए है। मेरी आप सबसे करबद्ध एक ही अपील है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो आप उन लोगों से जो है मैत्री संबंध स्थापित किया करो। जिस गली में हम जाते हैं उन घरों में जो हमारे पीछे जो जिनसे हम मिलके आगे निकल जाते हैं उनसे फीडबैक भी लो, उनसे बातचीत करो, उनसे मैत्री संबंध स्थापित करो। उन्हें अपने एजेंडे को बताओ कि हम अब की बार जो चुनाव में जो आए हैं वो विकास को लेके आए हैं। हमारा एजेंडा किसी के लिए गलत बयानबाजी देना नहीं है। दूसरे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड में वो भी सब हमारे भाई बहन हैं, अपने ही सब इलाके के, अपने ही सब हल्के के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से आप कैंपेन करो कि जो दूसरों के लिए हमारा जो है वो एक उदाहरण बने। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कोई लांछन नहीं लगाना है, किसी के बारे में कोई विरोधी कोई बात नहीं कहनी है। तो मेरा तो आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि भाई जिस प्रकार से हमारा जो एक कैंपेन आपने चला रखी है, आपका अपना चुनाव है, आपकी अपनी जीत है, आपका अपना मान सम्मान है। जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है परमात्मा की कृपा से अब की बार हमारी जो बुढ़ेर पायल है, जो हमारी बस्ती धतीर गांव है, उसका सम्मान, उसका हाथ बिल्कुल ऊपर रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है आप वोटों से, बहुत बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से अब की बार आप इसमें जीत दर्ज करोगे। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 3 में? देखिए वार्ड नंबर 3 में समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं। जहां से भी आप निकलोगे, चाहे वो पूरब है, चाहे वो पश्चिम है, आप चाहे धतीर की बात कर लो, चाहे चेहटा की बात कर लो, चाहे डूंगरपुर की बात कर लो, मैं आपसे ये नहीं, मैं अपने वक्तव्य में ही कह रहा हूँ। आप जाके भी देखोगे उन गांवों के अंदर तो त्राहिमाम की हालत है। आज हर गांव के अंदर इतनी गंदगी के अंबार हैं कि लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारा तो यही सबसे जो बड़ा मुद्दा है अब की बार कि जो पिछले 5 सालों में जो रिजल्ट नहीं आए, जो विकास नहीं हो पाए, उन सबको इन 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, वार्ड नंबर 3 के प्यारे मतदाताओं के आशीर्वाद से, गांव बस्ती के आशीर्वाद से उन सब समस्याओं को बिल्कुल जड़मूल से समाप्त करेंगे। साफ सफाई की, रास्तों की अच्छी ढंग से व्यवस्था करेंगे। पलवल विधानसभा क्षेत्र की शुरुआत धतीर गांव से ही होती है जी, जब गिनती होती है। जी जी, और धतीर का ही बस अड्डा है, उसमें हालत बड़ी खराब है। जी जी, खाली धतीर की नहीं, वार्ड के जितने भी गांव पड़ते हैं जी जी, जी जी, वार्ड नंबर 3 में जी जी, तमाम सड़कें बुरी हालत में है। मेन रोड भी खराब हालत में। जी, जिला परिषद के अगर पार्षद बनते हो जी, तो क्या आपकी भूमिका रहेगी? देखिए ये बस स्टैंड के ही हालात नहीं है। हमारा जो रोड है, जो सोहना वाला जो रोड है, जो पलवल टू सोहना जाता है, जो हमारे गांव से जो बिलोंग करता है, तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया है, उसमें जो दूसरे गांवों से लोग आते हैं, बारिश के समय में गड्ढों में निकलने में डर डर के निकलते हैं। कई बार यहाँ ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं कि हम पड़ोसी गांवों में जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, लोगों से वोट की अपील करने के लिए जाते हैं, वो हमसे बेबाक एक बात कहते हैं, आज तक जब आपके गांव से आपके जो नेतृत्व में इतनी कमी रही है कि वो उनको ठीक नहीं करा पाए, आगे क्या भरोसा रहेगा उनका। हम तो उनसे हाथ जोड़ के उनसे एक ही बात कहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके ही परिवार से हैं, अब की बार आप एक मौका अपने लाडले को दो। ये रोड, सफाई की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था सब दुरुस्त तरीके से कराएंगे। नीलू जी, आपने कैंडिडेट का प्रचार भी देखा होगा। जी, उन कैंडिडेट साहिबा का ये कहना है कि ये महिला वार्ड है। जी, मैं डमी कैंडिडेट नहीं हूँ। जी, दूसरे जितने भी कैंडिडेट हो डमी कैंडिडेट। देखिए ये तो आपने ऐसी बात कह दी कि एक बुजुर्गों की कहावत है कि जो अपनी आप बड़ाई कर ले उसकी इज्जत थोड़ी। जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं उनकी इज्जत समाज में कभी नहीं होती, उनकी इज्जत बहुत थोड़ी होती है। ये महिला वार्ड है,
और माननीय मोदी जी का सपना था कि भाई महिलाओं को भी 50% भागीदारी देके सत्ता में लाएंगे। यहाँ पे सभी महिला उम्मीदवार आपके बीच में हैं। आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न गांवों से अलग अलग महिलाएं अपना चुनाव लड़ रही हैं और समाज का काम है उन्हें सपोर्ट करने का। हम आप सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। डमी और बहुत मतलब जो है मजबूत उम्मीदवार का तो जनता फैसला करेगी। अब कोई उम्मीदवार कहने लगे वो डमी है, वो कमजोर है, तो ये तो एक अननेसेसरी बात है, इसमें कोई ताकत नहीं है। जो उम्मीदवार इस तरह के खोखले मतलब जो है स्लोगन छोड़ रहे हैं, मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है, हम तो उन सबका ही सम्मान करते हैं, लेकिन ये जनता सब कुछ जानती है। नीलू जी, समस्या बहुत है वार्ड में जी। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपकी कौन से काम की प्राथमिकता रहेगी? पहले तो सर मैं आपसे यही बात बता देना चाहता हूं, हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस परिवार में, इस बस्ती में परमात्मा की कृपा से जो पूर्व जन्म के संस्कार से जन्म लिया है। हमारे ताऊ जीमन बहरे जी, हमारे ताऊ मीरन बहरे जी और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पहले से ही उनकी एक भावना रही है परम परोपकार की, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना उनका स्वभाव रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। परमात्मा की कृपा से, जनता के सहयोग से वार्ड नंबर 3 की जनता अगर मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देगी तो हम तो उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा करेंगे। हमने तो एक अपने उसमें अपना एक स्लोगन लिखवाया है होर्डिंग पे। होर्डिंग पे असल में लोग वो ही लिखवाते हैं जो उनके अंदर के विचार होते हैं। हमने लिखवाया है सेवा की है, सेवा करेंगे, मेरा व्यवहार मेरी पहचान। हम तो इस मुद्दे को लेके जनता के बीच में हैं। रही विकास की बात, अपनी तरफ से भरकस प्रयास करके माननीय हमारे जो हमारा जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं, उनसे अपने संगठन से ज्यादा ग्रांट राशि ला करके अपने वार्ड का चहुमुखी विकास कराएंगे, जिसमें हमारी उम्मीदवार जो है सुनीता डागर जी की अहम भूमिका रहेगी। वो इसमें अहम सहयोगी रहेंगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह से काम करेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी अपनी एक कोशिश रहेगी कि अपने वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 3 ही नहीं, अपने इलाके के अंदर एक इस प्रकार का माहौल तैयार करें कि युवाओं में उनके प्रति एक सम्मान, एक सम्मानित दृष्टि जो पैदा करें, कि जिससे ये कर्म और ये जो महिलाओं के प्रति जो अनाचार, जो अत्याचार जो हो रहा है, इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम मिले और उसको एक नीचे से भूमिका बना के उसका प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। कितने वार्ड में गांव है? और हमारा जो वार्ड नंबर 3 है, इसमें 21 पंचायत और 24 गांव जो हैं इसके अंदर, तो ये इसमें वार्ड है। कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? वोटर लगभग इसमें जो है 30,000 के अप्रोक्स वोट है, 31,000-32,000 टोटल वोट है। अच्छा, आपका जग है चुनाव जी जी। 22 तारीख के लिए क्या कहेंगे क्षेत्र के मतदाताओं से? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूं अपने सभी वार्ड वासियों से, माताओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से। चुनाव में अनेकों प्रकार के स्लोगन और नारे चला करते हैं। मेरा तो आप सबसे एक ही करबद्ध प्रार्थना है, अब की बार अपने लाडले को, अपनी सुशिक्षित उम्मीदवार सुनीता डागर को अब की बार इसमें एक मौका दें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आपके दुख में, सुख में 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और जो आज दूसरे उम्मीदवारों के ऊपर कहीं ना कहीं वादा खिलाफी के जो आरोप लग रहे हैं, उन्हें हम लोगों की सेवा करके यश प्राप्त करने का मौका बनाएंगे। चुनाव चिन्ह अब की बार जग का चुनाव चिन्ह है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, ये हमारा दैनिक उपयोगी वस्तु है, रोजाना हमारे घर में काम आने वाली वस्तु है, और जिस प्रकार से रोजाना काम आने वाली वस्तु है, ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन रोजाना वार्ड वासियों के साथ रहेंगे। और सबसे एक ही अपील करते हैं, जग के निशान पे बटन दबा करके अपनी उम्मीदवार सुनीता डागर को सफल बनाएं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।